दोस्तों, एक हावड़ा प्लेटफार्म से चलकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी। तभी हावड़ा प्लेटफार्म पर हजारों लोगों के बीच में एक लड़की बैठी थी। तभी 8 साल पुराना तलाकशुदा पति के नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ जाता है। जब उनका नज़र पड़ता है तो लड़का ये सोचने लगता है कि आखिर ये किसके साथ आई है और कहाँ जा रही है। उसके नज़दीक आकर पता लगाना चाहता है। तभी ट्रेन आ जाती है दिल्ली जाने के लिए। तो लड़की जो होती है वो स्लीपर डब्बा में चढ़ने लगती है। चढ़ने के बाद वो लड़का भी जो होता है वो स्लीपर डब्बा में चढ़ने लगता है। आखिर उस लड़का का जो टिकट था वो एक एसी में था, लेकिन वो भी स्लीपर डब्बा में चढ़ जाता है कि क्यों ना आज के रात मैं इसी के साथ बिताऊं। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और कहानी सुनेंगे तो दिल को छू लेगा। और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जिस कहानी को मैं सुनाने जा रही हूँ उस कहानी में लड़के के नाम प्रदीप होता है और लड़की के नाम प्रिया होता है। प्रिया और प्रदीप की शादी आज के 10 साल पहले बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाती है। जब शादी उनके धूमधाम से हो जाती है तो शादी होने के बाद जब प्रिया प्रदीप के घर जाती है तो उसके साथ कुछ अनबने करने लगता है। उस अनबन के कारण प्रिया भी उसके साथ अनबन करने लगती है। दोनों के अनबन के कारण उसके घर में जो उनके पिता होते हैं वो बहुत ही दुख हो जाते हैं और अपने बेटे को बार बार समझाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रदीप के पिता थे वो 10 लोग में बैठते थे और 10 लोग उनको जानते थे कि ये अच्छे आदमी हैं और इनका व्यवहार अच्छा है। लेकिन वो अपने बेटे के लेकर बहुत तंग थे। वो समझाना चाहते थे, लेकिन प्रदीप जो था वो ऐसा नशा पकड़ लिया था कि वो छोड़ने के ही नहीं चाहता था। प्रिया इसको लेकर बहुत तंग आ गई थी। वो अपने पिता और माता से बार बार कंप्लेन करने के लिए नहीं चाहती थी, लेकिन इसको समझाने के बाद जब नहीं समझा तो वो कह देती है। और कहने के बाद उनके जो सास ससुर जो प्रदीप के पिता और माता होते हैं वो भी एक दिन प्रिया को कहने लगते हैं कि बेटी, अब जो डिसीजन तुम लोगी उसी को मैं साथ दूंगा, क्योंकि एक घर बसाने के लिए एक बेटा को मैंने अपने शादी किया तो आज मेरे बेटा ही घर बसाना नहीं चाहता है तो तुम भी तो किसी के बेटी हो। आखिर इसको ठोकर नहीं लगेगा तो सुधरेगा कब। इसको सुधारने के लिए तुम्हारे ही हाथ में है। जो डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ रहूँगा। प्रदीप के पत्नी को प्रदीप के पिता और माता लक्ष्मी जैसा मानते थे और बहुत ही आदर के साथ उसको कोई भी सामान या चीज लाकर दे देते थे। एक बार अपने मुख से प्रिया कह देती थी तो प्रदीप के पिता ला कर दे देते थे, लेकिन प्रदीप ऐसा नालायक लड़का था जो उस लड़का के कारण अपने बहू को वो लोग साथ देना शुरू कर दिए और तलाक देने के करीब आ गए। एक दूसरे के तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद प्रिया अपने घर चली आती है। घर आने के बाद 4 साल भटक जाता है तो 4 साल भटकने के बाद प्रदीप को कहीं ठोकर लगती है तो ठोकर लगने के बाद उन्हीं के दोस्त कह देते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी तो छोड़कर तुम्हें चली गई। इस बात पर प्रदीप को यकीन होता है कि आज मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ी होती तो आज मेरी पत्नी नहीं गई होती। तभी एक दोस्त और कह देता है कि क्या तुम पापा कब बनोगे।
इस बात को प्रदीप लेकर बहुत दुखी होता है और घर में उस दिन जब अपने घर आता है तो अपने माता पिता से न खाना मांगता है न पानी मांगता है और चुपचाप अपने रूम में सो जाता है। सोने के बाद उसके माता पिता भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसी के कारण उसके घर में आई हुई बहू अपने मायके चली गई थी। तो उस माता पिता को तो उस लड़की के लिए दुख था। जब सुबह होता है तो प्रदीप अपनी छोटी बहन से कहता है कि बहन, मुझे भूख लगी है, मैं रात को नहीं खाया हूँ। तो छोटी बहन भी कहने लगती है कि क्या तुम्हारे समाज तुझे नहीं खिलाया। इस बात पर प्रदीप कहता है कि बहन, समाज को मेरा नाम मत लो, जो मैं किया सो किया, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। अब उस दिन से प्रदीप कमाने के लिए अपने नौकरी के तलाश में चला जाता है। जब दिल्ली जाता है कमाने के लिए, जब कुछ दिन कमा लेता है तो एक छोटा सा जींस फैक्ट्री का कारखाना खोल लेता है और उसी में 20-30 वर्कर खटाने लगता है और खटाने के साथ अच्छा खासा इनकम करने लगता है। एक गए हुए जब प्रदीप को 2 साल बीत जाता है तो उनके माता पिता भी कहने लगते हैं कि आखिर प्रदीप लगता है कि अब सुधर गया है, अब अच्छा खासा कमा रहा है, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं करता था और रोज़ फ़ोन भी कर रहा है और हम दोनों को समाचार ले रहा है और अपनी छोटी बहन को भी समाचार ले रहा है। तभी उसके माता पिता जो छठ दिवाली आती है उसी में कहते हैं कि बेटा तुम छठ दिवाली में घर आओ। प्रदीप कहता है कि क्या करें माँ, कैसे घर आएँ, क्यों घर आएंगे तो कुछ वर्कर भी जाने वाले हैं तो कंपनी को कैसे संभालेंगे। तभी उसके कंपनी में एक लेडीज आती है जिस लेडीज का नाम होता है सरिता। वो बहुत ईमानदार लड़की होती है और उसके कंपनी को बहुत अच्छे से देखने लगती है और अच्छा खासा कमाने लगती है। तो उस कंपनी का मेन आदमी उस सरिता को ही बना देता है प्रदीप और कहता है कि चलाओ, अच्छे से चलाना और देख रेख करना। छठ दिवाली के दिन में प्रदीप घर आता है। घर आने के बाद फिर से बाहर जा रहा था तो हावड़ा प्लेटफार्म पर बैठा था तो उसकी तलाकशुदा पत्नी से मुलाकात हो जाती है। जब तलाकशुदा पत्नी पर उसका नज़र पड़ता है तो उस पत्नी के नज़दीक जाता है। आखिर ये सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ कौन है, कौन आया है और कहाँ जा रही है। तभी ट्रेन आती है। ट्रेन आने के बाद जब प्रिया चढ़ने लगती है स्लीपर डब्बा में तो प्रदीप भी चढ़ने लगता है स्लीपर डब्बा में, लेकिन उसका टिकट था एसी में। लेकिन वो प्रिया को पता लगाने के लिए चढ़ रहा कि आखिर ये जा कहाँ रही है और किसके साथ जा रही है, इसीलिए वो स्लीपर डब्बा में वो भी चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद जब एक सीट पर जाकर प्रिया बैठी होती है, उसी के सीट के बगल में जाकर अपना बैग जब रखता है तो प्रिया कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर बैग क्यों रख रहे हैं। तो प्रदीप कहने लगता है कि बैठने के लिए मैं थोड़ा दिल्ली जा रहा हूँ। कई पैसेंजर आए तो प्रिया कहने लगती है कि नहीं, यहाँ पर मत बैठो, मेरा तबीयत खराब है। लेकिन जब सभी लोग चले जाते हैं तो एक पैसेंजर और आता है जो उस सीट के बुक किया था और उस पैसेंजर को उस सीट में आधे का हकदार था। इस बात पर प्रिया और उस पैसेंजर में झगड़ा होने लगता है। तो पैसेंजर से टिकट मांगकर प्रदीप देखता है तो कहता है कि उसका भी हक है, प्रिया मान जाओ, उसका भी आधा हक है। सोते समय उसका हक नहीं है, तुम नीचे सोओगी और वो ऊपर सोएगा, लेकिन अभी उसका हक है, बैठने दो। तभी भी प्रिया नहीं बैठने देती है और इस प्रदीप को जब बात सुनती है तो इस बात पर यकीन कर लेती है और मान जाती है और फिर से सोचने लगती है कि आखिर प्रदीप के अंदर इतना समझाने के
तरीका आया कहाँ से? क्या प्रदीप अब सुधर गया है क्या? तभी प्रदीप कहने लगता है कि क्या तुम्हारी हालत कैसी है? तभी प्रिया कहने लगती है कि हमारे हालत क्या पूछ रहे हैं, हमारे हालत के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। हम अपने बारे में आपसे क्या बताएं? बात को जब प्रदीप सुनता है तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या तुम अपनी शादी कर ली हो क्या? तो प्रिया कहने लगती है कि नहीं, मैं तो अपना शादी नहीं किया हूँ। जब इस बात को प्रिया सुन लेती है तो प्रिया भी फिर से कहती है कि क्या तुम अपना शादी कर लिए हो? तो प्रदीप कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ और मेरे पिता और माता दोनों भी कह रहे हैं कि आखिर तुम्हारा शादी कौन करेगा? जो तुम्हारी मेरे घर में आई हुई लक्ष्मी को तूने तेरे वजह से मेरे घर से चली गई, तो मैं तुम्हारा शादी नहीं करूँगा। प्रिया फिर से कहती है कि प्रदीप इधर आओ, तो क्या तुम अब दारू वारू नहीं पीते हो? तो प्रदीप कहने लगता है कि नहीं, तेरी कसम, मैं दारू नहीं पीता हूँ। इस बात पर प्रिया कहने लगती है कि मेरी कसम खाने से क्या होगा? मेरी कसम खाने से मैं विश्वास कर लूँगी क्या? तुम्हारे घर गई थी, सब देख कर आई हूँ। तभी प्रदीप फिर से कहने लगता है कि नहीं विश्वास है तो किसी की कसम खिला लो, और नहीं तो माँ की कसम खा कहता हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। जब माँ की कसम खाता है तो प्रिया विश्वास कर लेती है और कहने लगती है कि धन्य है जो आज भी तूने सुधर गया तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आएगी वो सुखी रहेगी। तब शाम हो जाती है तो जो पैसेंजर होता है वो कहने लगता है कि अब हटो, हमें ऊपर जाने दो, सोने दो। पैसेंजर जाकर ऊपर सो जाता है। तभी प्रिया कहती है कि चलो कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो प्रदीप कहता है कि मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, तुम जो लाई हो वो खा लो, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। प्रिया कहने लगती है कि नहीं, इसी में से खा। इस बात को जब प्रदीप सुनता है तो कहने लगता है कि अपने लिए तुम खाना लाई है और मुझको दे रही है, तो क्या तुम्हारा पेट भरेगा? तो प्रिया कहने लगती है उससे कोई बात नहीं है, दोनों आदमी खाकर पानी पी लेंगे, ट्रेन का सफ़र निकल जाएगा। जब दोनों नाश्ता कर लेते हैं तो नाश्ता करने के बाद ठंडी के दिन थी ही, ठंड लगने लगती है तो कंबल निकाल कर ओढ़ लेती है तो देखती है कि प्रदीप कुछ नहीं निकाल करता है, ऐसे ही बैठा था। तो प्रिया कहने लगती है कि आखिर तूने क्यों नहीं ओढ़ता है? क्या तुम ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाया है? तो प्रदीप कहने लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, मैं लाते समय सब भूल गया। वो तो टिकट कराया था एसी में, लेकिन अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ रात गुजारने के लिए वो एसी के टिकट छोड़कर स्लीपर में चला आया। एसी में तो सब कुछ मिलता है, इसीलिए वो कुछ लेकर नहीं आया था। तभी प्रिया अपने बैग से एक मफलर निकालती है और कहने लगती है कि प्रदीप, तुम अपने कान में बांध लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लगेगी तो तुझे बीमार हो जाएगा। जब मफलर देती है, प्रदीप बांध लेता है तो कहने लगता है यह बहुत अच्छा मफलर है, कितना अच्छा इसे बिनाई की हो, अपने हाथों से बिनाई की हो क्या? प्रिया कहने लगती है कि हाँ, मैं अपने हाथ से बिनाई की हूँ, अपने होने वाले पति को देने के लिए। फिर से देखती है कि अभी भी इनको ठंड लग रही है कि कूदते ही जा रहे हैं। तो प्रिया कहने लगती है कि आइए हम दोनों एक ही कंबल में सो जाएं और सोकर अपना सफ़र गुजार लें। और प्रदीप दोनों एक कमरे में सोते हैं। तो सोने के साथ उन दोनों को याद सताने लगती है और दोनों को नींद नहीं आती है। तभी दिल्ली के प्लेटफार्म आ जाती है। दिल्ली प्लेटफार्म आने के बाद वहाँ पर दोनों उतर जाते हैं। तो प्रदीप कहता है कि आखिर तुम अब कहाँ जाओगी? तभी प्रिया कहने लगती है कि मेरी एक दोस्त है यहाँ पर जो मुझे बुलाई है, वहीं अभी आएगी ले जाने के लिए।
इतना में प्रदीप चला जाता है। तभी सरिता उसकी दोस्त जाती है और पूछने लगती है कि प्रिया, तुझे ट्रेन में आते हुए दिक्कत नहीं न हुआ? प्रिया कहने लगती है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सरिता, मेरा तलाकशुदा पति का मुलाकात हो गया। सरिता कहती है कि उनका बात मत लाओ, उसके बात ही मत करो, इतना उसके ऊपर दया मत करो कि फिर से वो न सुधरे। प्रिया कहने लगती है कि नहीं सरिता, बहुत उसकी याद आती है, लेकिन लगता था कि अब वो सुधर गया है। सरिता अपने रूम पर लाती है और फ्रेश होने के बाद चाय नाश्ता कराती है। चाय नाश्ता कराने के बाद सरिता अपने ऑफिस पर ले जाती है अपने कंपनी के मालिक से, जिनका उसका शादी तय किया था। जब उसके ऑफिस में घुसती है, प्रदीप प्रिया को देखता है तो देखते ही चौंक जाता है। जब चौंक जाता है तो सरिता कहने लगती है कि आखिर क्या बात है सर? तो प्रदीप इशारे से अंगुली मुंह पर रखते हुए कहता है कि प्रिया, तुम चुप रहना, कुछ मत कहना। तभी प्रदीप फिर से कहता है कि सरिता, तुम तो बोली थी कि मैं तुम्हारा कुंवारी लड़की से शादी करा रही हूँ, ये तो शादीशुदा औरत है। तभी सरिता कहती है कि कैसे? तो यही तो मेरा तलाकशुदा पत्नी है जो मुझसे आज तूने मिला दिया। मिलाने के लिए मैं तुझे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं पर प्रदीप और प्रिया दोनों एक हो जाते हैं। एक होने के बाद नया जिंदगी शुरुआत करने लगते हैं। और अपने घर जब प्रदीप लेकर आता है तो अपने बहू को देखकर प्रदीप के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बिछड़ी हुई लक्ष्मी मेरे घर आ गई, मेरे खुशियाँ आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किस्मत अच्छा रहे तो सब भगवान दे सकते हैं, लेकिन अगर किस्मत अच्छा नहीं रहे तो कुछ नहीं मिल सकता है। जो आज प्रिया और प्रदीप के साथ हुआ और उनके माता पिता के साथ हुआ, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक अवश्य करें।